कबीरदास जी गाते हैं, कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, कहत कबीरा जा मुख राम नहीं, वा मुख धूल भरी, भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अब आप ये पूछेंगे कि राम गोविंद हरि के नाम के साथ, कबीर जी के इस दोहे के साथ मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों कर रही हूं। दरअसल जो बात कबीरदास जी कह गए हैं, उस बात को 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो अपनी आत्मा में उतार चुकी है। वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ, राम जी के नाम के साथ साथ चुनावी मैदान में कूद चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपना नया ब्रह्मास्त्र चलने वाले हैं। अब सवाल ये है कि इस ब्रह्मास्त्र की ताकत क्या होगी, और जब प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में उतरेंगे प्रचार करने के लिए, तो कांग्रेस और मोदी विरोधी कैसे इस ब्रह्मास्त्र का जवाब देंगे, इसे समझने के लिए, एक एक तस्वीर के पीछे की स्टोरी को जानने के लिए तो देखना होगा आपको हमारी ये रिपोर्ट। बीजेपी राम यात्रा निकाल रही है, हर घर अयोध्या हर घर राम का पूरा जोर लगा रही है। टेस्ट के लिए मोदी का नया पोस्टर और नया वीडियो आ चुका है। पोस्टर में मोदी झाड़ू लेकर खड़े हुए, 21 करोड़ दलितों को मोदी का मैसेज डिलीवर हो गया। मोदी पानी की बाल्टी को लेकर 7 कदम चले, 7 करोड़ वोट मोदी ने पक्का कर लिया। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की राहुल की न्याय यात्रा निकल रही है। राहुल की यात्रा मणिपुर से मुंबई तक चलेगी, लेकिन राहुल अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। क्या मंदिर न जाकर कांग्रेस मंदिर टेस्ट में फेल हो गई है? क्या राहुल की ये यात्रा अयोध्या से शुरू नहीं हो सकती थी? अगर राहुल गांधी अयोध्या से यात्रा शुरू करते तो क्या होता? जब भी राम की बात आती है, कांग्रेस के पास 2 ऑप्शन होते हैं। इस बार भी 2 ऑप्शन थे, एक राम और दूसरा राहुल। कांग्रेस ने फिर वही गलती की जो वो 75 साल से कर रही है। कांग्रेस ने राम के आगे राहुल को रखा। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से स्टार्ट हुई। ये यात्रा 20 मार्च को खत्म होगी। मणिपुर से होते हुए असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए मुंबई में खत्म होगी। 66 दिनों में 6700 किलोमीटर की यात्रा में राहुल 15 स्टेट और 110 जिले कवर करेंगे, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। 2022 में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। 130 दिन में राहुल 3970 किलोमीटर पैदल चले, 12 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया, लेकिन तब भी राहुल अयोध्या नहीं गए। मोदी विरोधी ये नैरेटिव बनाते हैं कि बीजेपी का दक्षिण में कुछ नहीं है, वो उत्तर भारतीयों की पार्टी है, लेकिन इस बार मोदी इस नैरेटिव को फेल करेंगे। मोदी का दक्षिण वाला विजय पथ राम पथ से जाएगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बीजेपी ने साउथ के एक नहीं कई सुपरस्टार को बुलाया है। दक्षिण से रजनीकांत भी आएंगे, धनुष भी आएंगे, चिरंजीवी भी अयोध्या में ही रहेंगे और 2 बड़े स्टार मोहनलाल और मामूटी भी राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे। साउथ के जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आएंगे, राम के धाम में मोदी के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाएंगे। जब अवधपुरी से यह पोस्टर दक्षिण में जाएगा तो इसका इंपैक्ट चुनाव में जरूर नजर आएगा। तो क्या 2024 में वही होगा जो मोदी कह रहे हैं?
पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक। मोदी 80% सनातन वोट जोड़कर 400 प्लस जाएंगे। सी वोटर्स ने एक सर्वे किया जिसमें यह पूछा कि क्या प्राण प्रतिष्ठा का 2024 की वोटिंग पर पड़ेगा। 52.1% ने माना कि असर पड़ेगा, जबकि 31.7% लोगों ने माना कि कोई असर नहीं होगा, जबकि 16.2% लोगों ने कहा कि उन्हें जवाब नहीं पता। नोट करने वाली बात यह है कि 52% लोगों ने सवाल का जवाब हाँ में दिया। उसमें से 45% वो लोग हैं जो ऑपोजिशन को वोट करते हैं। अब सवाल ये है कि राहुल अयोध्या क्यों नहीं जाते? क्या कांग्रेस ने अयोध्या से दूरी बनाकर वोटर को दूर कर दिया है? राहुल के रूट प्लान में अयोध्या मिस क्यों हो जाता है? गांधी परिवार अयोध्या को बार बार क्यों भूल जाती है? बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री राहुल की बाबर की कब्र वाली फोटो दिखाकर सवाल उठा रहे हैं। पूछ रहे हैं कांग्रेस को रामलला से इतनी नफरत क्यों? हिंदू से इतनी नफरत क्यों? पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी लगता है कि 2024 के लिए राहुल का मणिपुर प्लान मिसमैच कर रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस राम मंदिर टेस्ट में फेल हो रही है। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस ने अयोध्या से यात्रा न निकालकर और अयोध्या न जाकर बड़ी गलती कर दी। तो क्या कांग्रेस राहुल की इस न्याय यात्रा से राम यात्रा को काउंटर नहीं कर पाएगी? 1992 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक मोदी 5 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन भी पीएम मोदी ने ही किया है। मोदी अयोध्या वासियों के साथ अवधपुरी में दिवाली का जश्न मना चुके हैं। 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को चेक कर चुके हैं। लेकिन गांधी परिवार से कोई भी रामलला के दरबार में नहीं पहुंचा, चाहे फिर वो राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी। गांधी परिवार का हर सदस्य अयोध्या से दूरी बनाकर रखता है। राहुल की न्याय यात्रा अमेठी से भी गुजरेगी, जहां 19 में खुद राहुल हार गए थे। यूपी का अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। अमेठी से अयोध्या की दूरी करीब 107 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में 3 घंटे का टाइम लगता है। 1981 में संजय गांधी के निधन के बाद अमेठी में लोकसभा चुनाव हुए तो राजीव गांधी अमेठी से चुनाव जीतकर सांसद बने। राजीव गांधी 4 बार अमेठी सीट से सांसद बने। 1999 में सोनिया गांधी इस सीट से सांसद थी। 2004, 2009 और 2014 से राहुल बैक टू बैक 3 बार सांसद बने। लेकिन 100 किलोमीटर की दूरी तय करके अब तक किसी ने भी अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं किए। ऐसा नहीं कि गांधी परिवार अयोध्या नहीं जाता, अयोध्या तो जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ी से आगे नहीं जाता। 1990 में राजीव गांधी अयोध्या गए, लेकिन वो न तो हनुमानगढ़ी जा पाए, न रामलला के दर्शन कर पाए। 2017 में राहुल गांधी हनुमानगढ़ी मंदिर गए, रामलला का दर्शन लेकिन नहीं किए। प्रियंका गांधी 2019 में हनुमानगढ़ी गई, रामदूत की पूजा की, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। गांधी परिवार कभी हनुमानगढ़ी से आगे नहीं बढ़ा। पार्टी भी इस गांधी परिवार की लाइन पर चलती है। अब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला तो कांग्रेस ने इसे भी ठुकरा दिया। न सोनिया जाएंगी, न कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही अधीर रंजन चौधरी। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहाँ के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वोटों के लिए मत करो। वोट मांगने के लिए
वोट पाने के लिए ये सब ढोंगबाजी नहीं करना चाहिए। सी वोटर के सर्वे में एक सवाल यह भी था कि क्या कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने से 2024 में नुकसान होगा। हिंदी हार्टलैंड में 55% से ज्यादा लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। सिर्फ 30.2% लोगों ने यह माना कि नहीं होगा, जबकि 14.7% लोगों ने कहा कि उन्हें जवाब नहीं मालूम।